आदि और महदी बना दे, यानी इन्हें हिदायत याफ्ता, हिदायत देने वाला और हिदायत लेने वाला बना दे, जिसके लिए नबी हिदायत की दुआ करें। और बनारस का कोई अगला पगला, काले दिल वाला और काले कपड़ों वाला अगर सहाबी की तौहीन करे तो हम समझ सकते हैं कि उसके नस्ब में ही कमी है, सहाबी में कोई कमी नहीं। इसलिए मेरे अजीज, मैं खुदा का वास्ता दे करके यह हाथ फैला करके आपसे कहता हूं कि सुन्नियत के नाम पर एक रहो, मोहब्बतों के साथ रहो। वैसे ही हर महाज से हमारा सामना है, किसी भी नबी की अदना सी तौहीन न करो, हर किसी भी नबी की और किसी भी सहाबी की और किसी भी वली की। ठीक है, अब इतनी बातों के बाद आइए जरा कुछ बातें आपसे और अर्ज करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट नहीं देंगे तो एक बार रोएंगे, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे। ये शाहिद भाई बैठे हुए स्टेज पर, अगर ये मेरे कान में कहें कि हजरत ये बात बता दीजिए, मैं अनसुना कर दूं, दोबारा कहें, तीसरी बार कहें, फिर भी मैं न सुनूं, तो ये नाराज होंगे कि नहीं? नाराज हो जाएंगे, और ऐसा नाराज होंगे कि मालूम नहीं मुझसे फिर कभी दोबारा बात करें कि नहीं। अगर शाहिद रजा बनारसी मुझसे 3 बार कोई बात कहो और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब तकरीबन 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाता है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल का अंबार लगा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। नमाज ही ईमान और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। थोड़ा सा बोलते रहिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? रात के 2:45 बज रहे हैं, थोड़ी सी देर और बर्दाश्त करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा नमाज का आदी हो जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए हुक्म फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बड़ा होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर कैसे कर सकेगा। मेरे भाई मेरी तरफ देखो, सर्दियों का मौसम चल रहा है, आए दिन अखबार में पढ़ा जा रहा है कि फला नौजवान की दिल की धड़कन बंद हो गई, वो मर गया, फला को अटैक आ गया, फला को दिमागी तकलीफ हो गई। पहले रोड कच्चे थे, 1-2 एक्सीडेंट में 1-2 लोग मरते थे, आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, मगर पूरी की पूरी गाड़ी, पूरी की पूरी फैमिली आन में खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे अजीज, इस सेहत पर और दौलत पर घमंड न करो। ये जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। और इमाम अहमद रजा ने लिखा है कि 1000 तलवारों के वार से जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ मौत के झटके से होती है, मौत के झटके से होती है। एक उज्व से जब दूसरे उज्व में रूह पहुंचती है तो 1000 तलवारों के वार से जितनी तकलीफ होती है, मौत के झटके से उससे ज्यादा तकलीफ होती है। आला हजरत ने फरमाया कि फरिश्ते मरने वाले को पकड़े रहते हैं, अगर फरिश्ते दबोचे नहीं तो पूरा घर में कूदा कूदा फिरे इंसान। मगर क्या हो गया है कि कब्रिस्तान में जाकर के भी हंसी और चकल्लस नहीं रुकते।
पहले घर गंदे थे, पहले कपड़े गंदे होते थे मगर दिल साफ होते थे। आज कपड़े साफ हैं मगर दिल गंदे हैं। चोरी, डकैती, गीबत, झूठ, मुहासबा कर मेरे मुसलमान भाई, मालूम नहीं जिंदगी की सांसें कब थम जाएं। और सुन लीजिए बनारस वालों, मुझसे बेहतर बेहतर आलिम और आपसे बेहतर बेहतर सुनने वाले इसी बनारस के कब्रिस्तान में आराम फरमा हैं। 100 साल पहले आपके मोहल्ले में कौन कौन लोग रहते थे, आज आप उनका नाम भी नहीं जानते होगे। दुनिया ऐसे ही हमें भूल जाएगी। इसलिए मेरे अजीज, इस फानी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत खराब मत कर, अपने ईमान की हिफाजत कर। और आज आए हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ, सहाबा को वसीला बना करके, अहले बैत को वसीला बना करके कि मौला करीम हमारे गुनाहों को बख्श दे। और नमाज फजर से ही अज़्म मुसम्मम कर लो कि इंशाअल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि अल्लाह अपनी इबादत से बड़ा खुश होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपनी भाई के साथ न सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 बरस हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। ये है इस्लाम की पाकीज़ा तालीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा लेकर के जाता है। अब ये हमें फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था कि ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज लोग नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, मगर इसी मुल्क में, इसी बनारस में हजारों लोग ऐसे होंगे कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर, विधवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, एक बेवा पर, विधवा पर हमारी नजर पड़ गई, मनहूस औरत पर हमारी नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया के कायद कि उनकी जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। मगर वाहरे इस्लाम तेरी अजमत पर कुर्बान, वाहरे पैगंबर इस्लाम आपकी अजमत और शान पर मेरा खानदान कुर्बान। इस्लामी तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2-2 शोहरों से बेवा हैं हजरत खदीजा। मेरा नबी पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्न वत्तक़ल्लाह फीहिन्न फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी, बेटियों वालों, जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गई, शादी कर दी, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह। जोर से बोलो, जोर से। उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्न कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसकी ये बेटियां, अल्लाह ने जिसे बेटियां दी
और उसने अपनी बेटियों की परवरिश की, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी। हुजूर फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार, यही उसकी बेटियां या बहनें कयामत के दिन उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है बेटियों का सम्मान इस्लाम में, यह है बेटियों की इज्जत इस्लाम में, यह है बेटियों की शान इस्लाम में। और अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि जो बात भारत का सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत के पार्लियामेंट में